कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही एक बार फिर से 4 धामों में चहल पहल नजर आ रही है। केदारनाथ धाम में फिर से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इसके साथ ये भी बताएं कि केदारपुरी बेहद खूबसूरत और चहलकदमी से भरी कैसी दिखाई दे रही है इस रिपोर्ट के जरिए। बजता जाए रे हो महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ये भोलेनाथ के भक्तों की उनके भगवान के प्रति आस्था है। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। 11,500 फीट पर भी भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वो गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ बोली मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। भक्त बाबा की भक्ति में लीन है। मेरे बाबा जी घर पे तेरे आया जी खाली झोली लाया जी झोली खाली भर दो। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ और 4 धाम यात्रा विधिवत रूप से चल रही है, इसलिए भक्तों में उत्साह है। केदारनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मौसम खराब होने और ठंड के बावजूद तीर्थ यात्री जोश में है। केदारनाथ में जिस तरह से कई दिन से यात्री कम हो गए थे और आज काफी कांवड़ी यात्रा यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से यहाँ 1000-2000 यात्री ही आ रहे थे अभी तक और लगभग आज जो है 2000 यात्री और आए और केदारनाथ में भी काफी रौनक है कांवड़ी यात्रियों की। बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई थी, मगर कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद केदारपुरी में फिर से चहल पहल नजर आ रही है। बाबा जी दर पे तेरे आया जी खाली झोली लाया जी झोली खाली भर दो जी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी सोमनाथ रे शंकर नाथ रे। और अब खबर बड़कोट से है, जहां बड़कोट में डांडा देवराड़ा मेले की धूम दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद मेले का आयोजन किया गया और इसीलिए ग्रामीणों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। यमुना घाटी के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लोगों पर डांडा देवराणा मेले की खुमारी ऐसी है कि लोग नाच गाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। रुद्रेश्वर महाराज मंदिर में साल में एक बार मेले का आयोजन होता है, जिसे लेकर इलाके के ग्रामीणों में काफी उत्साह है। हम चाहते हैं कि इस मेले के साथ साथ पूरी जो राज जात यात्रा चलती है रुद्रेश्वर महादेव की 62 गांव में 65 गांव में, उसको जो है एक सरकारी रूप दे करके पर्यटन विभाग जो है इसकी व्यवस्था बनाए और सरकार इस मेले को जो राज्य स्तरीय मेला घोषित करे। ये इलाके पूरे साल सुनसान रहता है, मगर सावन के महीने में यहाँ चहल पहल बढ़ जाती है। इलाके के 62 गांव के लोग मेले में पहुँचते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, मगर इस बार मेले का आयोजन हुआ है तो ग्रामीण उत्साहित हैं। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट।
पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्षी दलों में बड़ी सेंधमारी की है। कांग्रेस और बसपा से जुड़े कई बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। विधानसभा चुनाव में खानपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सुभाष चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस टिकट पर लक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अंतरिक्ष सैनी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस संगठन के कई और बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीएसपी के हरिद्वार विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत 44 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो ये बल्क में दूसरे पार्टियों का समागम हुआ है, जहां पहाड़ के मैदानी हरिद्वार जिले के सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अनेक नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रमुख रूप से अंतरिक्ष सैनी हैं और हमारे खानपुर से चुनाव लड़े चौधरी साहब हैं, हमारे छबरेड़ा से चुनाव लड़े भागमल जी हैं और हमारे सतीश कुमार जी हैं कांग्रेस के। और अब खबर उस शिक्षा के मंदिर की भी कर लेते हैं, जहां छात्र तो हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं। चौंकिए मत, दरअसल बागेश्वर में एक ऐसा विद्यालय है जहां प्रिंसिपल ही शिक्षक भी हैं और प्यून भी हैं। आखिर क्या है इकलौते शिक्षक वाले स्कूल का राज, इस रिपोर्ट में देखिए। देखने में तो ये आदर्श स्कूल लग रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत कड़वी है। असल में इन छात्रों का भविष्य सिर्फ एक शिक्षक पर टिका है, क्योंकि यहाँ ना तो दूसरे टीचर हैं, ना ही कोई देखभाल करने वाला। मसलन संजय कुमार यहाँ के प्रधानाध्यापक भी हैं और शिक्षक भी, और इन्हीं के कंधों पर छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने की जिम्मेदारी है। बागेश्वर के गोला आगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संजय 2015 से तैनात हैं और तब से अब तक यहाँ ना तो दूसरे शिक्षक की तैनाती हुई, ना ही शिक्षा विभाग ने दूसरी बार झांक कर यहाँ की कमियों को देखा। बच्चों को पढ़ाने की दिक्कत आती है क्योंकि 5 क्लासें हैं, है ना। 5 क्लासें होने के कारण जो है एक एक करके पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, दूसरी क्लास डिस्टर्ब कर देती है ना। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साल 2015 में यहाँ सिर्फ 12 छात्र थे, लेकिन संजय कुमार की मेहनत ने न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई में लगन जगाया, बल्कि छात्रों की संख्या भी तिगुनी की। 1 साल बाद ही यहाँ छात्रों की संख्या बढ़कर 38 हो गई। लेकिन फिर शिक्षक की कमी से जूझते स्कूल में कई अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया और अब यहाँ महज 16 छात्र बचे हैं। विद्यालय कई वर्षों से एकल शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत अधिक बाधित हो रही है। अतः सरकार और विभाग द्वारा कोई भी शुद्ध विद्यालय की नहीं ली जा रही है। वहीं एसएमसी अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि उनकी ओर से भी लगातार विद्यालय में शिक्षकों और स्टाफ की तैनाती की मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षक के भरोसे यहाँ पे स्कूल चलाया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरा शिक्षक की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को भी कितनी बार बोल दिया है और वो अनदेखा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाए तो कैसे बनाएं। संजय कुमार यहाँ न सिर्फ पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते हैं, बल्कि साफ सफाई का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे में अगर अब भी शिक्षा विभाग ने इस विद्यालय पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि वो छात्र भी यहाँ पढ़ाई करना छोड़ दें जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग होगा। जगदीश, बागेश्वर, एबीपी गंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के रहने वाले एक युवक ने साइकिल पर सवार होकर 500 किलोमीटर का सफर तय किया है। सिद्धार्थ रावत नाम है इनका। साइकिल पर सवार होकर लद्दाख के उमलिंगला से ये सफर उन्होंने तय किया है। सिद्धार्थ ने 30 जून से 6 जुलाई तक 7 दिन के भीतर ये सफर तय किया है। सिद्धार्थ अब तक पौड़ी से केदारनाथ तक का सफर भी साइकिल से 3 दिन के भीतर तय कर चुके हैं।
तो कुछ इस तरीके से साइकिल वाली सोलो जर्नी पर निकलते हैं सिद्धार्थ। है वो उमलिंगला गया था मैं एट 19,024 फीट्स। ये दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। जर्नी इसकी स्टार्ट करी थी मैंने मनाली से। तो मनाली से उमलिंगला पहुंचने में मुझे 7 दिन लग गए थे, जिसमें बीच में 140 उमलिंगला से 140 किलोमीटर पीछे मेरे एक्सीडेंट हो गया था। पत्थर आ गए थे, बीच सड़क में गिर गया था। 3 टाँके आए, हाथ पैर सब छिल गए थे, बट फिर भी ऊपर तक गए हम। 3 घंटे का रेस्ट लिया, उसके बाद स्टार्ट हो गए थे दोबारा साइकिलिंग पर। और अब खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में पुलिस टीम का एक अनोखा कारनामा देखने को मिला। यहां बंजर जमीन पर पुलिस टीम ने सोना उगला है। चौकिए मत, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जिस जमीन पर कूड़े फेंके जाते थे, वहां पर अब हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। बंजर जमीन पर हरियाली, जी हाँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये करिश्मा कर दिखाया है उन्नाव पुलिस की टीम ने। खुद गंदगी बटोर कर पौधारोपण करना उन्नाव पुलिस ने इसे अपनी नियति बना लिया है और उनका लक्ष्य है कि 5,000 पौधे लगाकर हरियाली के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी दिया जाए। असल में उन्नाव हरदोई बाईपास के पास चांदमारी में खाली पड़ी इस बंजर भूमि पर पहले नगर पालिका का कब्जा था, जबकि जमीन पुलिस विभाग की है। मसलन यहां नगर पालिका की टीम कूड़ा फेंका करती थी, लेकिन एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने इस बंजर भूमि को सोना बनाने का प्रण लिया और खुद प्रयास में जुट गए। अब उन्हीं की मुहिम का असर है कि यहां अब तक 2,200 पौधे लगाए जा चुके हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार हमने इस पे पौधारोपण स्टार्ट किया है और अब तक 2,200 उसमें पेड़ लगाए जा चुके हैं और इसकी सुरक्षा के लिए हमने चारों तरफ से कटीले तार लगा करके इसको सुरक्षित किया है और जनता से ये उसमें काफ़ी हमें सहयोग मिल रहा है और लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी कर रहे हैं। आगे भी इसमें जन सहयोग से हमारा लक्ष्य है कि हम 5,000 वृक्ष इसमें लगाएंगे। चांदमारी की इस जमीन पर पहले फायरिंग रेंज बनी थी, जहां पुलिसकर्मियों और रिक्रूटों को फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन जब से फतेहपुर 84 में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खुला, तब से इसका प्रयोग बंद हो गया। बाद में नगर पालिका यहां कूड़ा फेंकने लगी, जिससे आने जाने वाले लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। लेकिन एएसपी साहब की सोच ने न सिर्फ 24 बीघा जमीन को फिर से सोना बनाया, बल्कि लोगों के बीच भी एक मिसाल बनकर उभरे हैं। आशीष गौड़, उन्नाव, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।